of you are most welcome in Akansha class. Students, now I am going to give you solution of exercise 10.5 and also I will give solution of 10.6, that is the optional in this seventh part of the circle. Students, the first question we have been asked in the given figure. In the figure A, B and C are 3 points on a circle. We have been given a circle C with center O and radius R. हमें वो सेंटर और R रेडियस वाला एक सर्किल दिख रहा है जिस पर हमें 3 पॉइंट्स A, B और C गिवन है, जिस पर दूसरी तरफ एक सर्किल पे ही एक और पॉइंट D है। तो हमसे आस्क हो रहा है ADC की वैल्यू। So students, question 1. Students, हमें फाइंड क्या करना है? एंगल ADC। तो डालते हैं सॉल्यूशन और थ्योरम 10.8 आपको लर्न होगा। सेम कॉर्ड या कोई सेगमेंट या कोई आर्क जितना एंगल सेंटर पर सबटेंड करेगा उसका हाफ एंगल वो रिमेनिंग सर्किल के किसी भी पॉइंट पर, जो सर्किल का रिमेनिंग पार्ट होगा उस पर किसी भी पॉइंट पर सेंटर का हाफ एंगल सबटेंड करता है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ सॉल्यूशन एंगल हमसे पूछा गया एंगल ADC is equal to half angle AOC और एंगल ADC इक्वल 1/2 इंटू, अब AOC हम देख रहे हैं कि AOC 2 पार्ट में डिवाइड है। एंगल AOB प्लस एंगल BOC और एंगल ADC इक्वल हाफ एंगल। अब AOB की वैल्यू क्या है? AOB की वैल्यू 60 डिग्री प्लस BOC की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। ऐड कर लेते हैं तो R एंगल ADC इक्वल हाफ इंटू 90 डिग्री, so that एंगल ADC इक्वल 2 4 जा 8 2 5 जा 10 45 डिग्री। So take screenshot as quick as possible. Question number 2. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc से point D, minor arc से point C and also at a point on the major arc से point D. So students, हमें एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर O और रेडियस R। यहाँ पे AB यानी सॉल्यूशन लगाते हैं। सॉल्यूशन ये सर्किल हमें गिवन है जिसमें AB इक्वल OA इक्वल OB each equals R, यानी जो कार्ड है वो हमारा रेडियस के इक्वल गिवन है।
अब फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल AOB इन, यहाँ ट्रायंगल था, किस ट्रायंगल के बारे में बात हो रही थी, AOB। तो AOB में AB इक्वल OA इक्वल OB, सो ईच साइड इक्वल, तो ईच एंगल इक्वल होगा, सो दैट एंगल AOB एंगल AOB इक्वल 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स AOB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। और ये कौन सा, इसे आर्क, ये हमारा माइनर आर्क या माइनर सेगमेंट या माइनर कर्व कह सकते हैं, आप सबटेंड करता है। अब यह पॉइंट डी जो कि हमारा कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क पे है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बाई माइनर आर्क, माइनर आर्क क्या है हमारा, ACB। ये माइनर आर्क ACB के द्वारा जो सेंटर पर एंगल किया गया है सबटेंड, वो है हमारा AOB, उसकी वैल्यू आ चुकी है। सो दैट एंगल ADB इक्वल हाफ एंगल AOB, हाफ एंगल AOB, बोथ यानी बाई थ्योरम 10.8, बाई थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाई माइनर और मेजर आर्क कॉर्ड और सेगमेंट एट सेंटर। सो स्टूडेंट्स, एंगल ADB इक्वल हाफ इंटू AOB की वैल्यू 60 डिग्री और एंगल ADB इक्वल 30 डिग्री। ये आ गई है। अब हम देखते हैं मेजर आर्क के बारे में बात करेंगे। मेजर आर्क, तो हमारा मेजर आर्क ADB, मेजर आर्क ADB के बारे में बात करेंगे। तो ADB हमारा मेजर आर्क जो है वो पहले सेंटर पर देखते हैं कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स सेंटर पर ये एंगल सबटेंड करेगा 360 माइनस 60 जो आ जाएगा हमारा 300 डिग्री। क्या आ जाएगा यहाँ पे 300 डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क एट सेंटर, एंगल AOB यानी रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल AOB यहां सेंटर है O, तो AOB इक्वल 360 माइनस एंगल AOB इक्वल 360 माइनस 60 डिग्री इक्वल 300 डिग्री। तो क्या आ गई है, सो दैट अब मेजर आर्क के द्वारा जो माइनर आर्क में एंगल सबटेंड किया जाएगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो अब एंगल ACB, सो दैट एंगल ACB ये भी मेजर आर्क के द्वारा
सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल सब्ट्रैक्ट किया गया, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल्स हाफ इंटू एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या है, 300 डिग्री इक्वल्स 1/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। आर एंगल ACB इक्वल 150 डिग्री। तो हमारा दोनों एंगल की वैल्यू आ चुकी है। माइनर आर्क के द्वारा सब्टेंड किया गया एंगल ADB 30 डिग्री और मेजर आर्क के द्वारा सब्टेंड किया गया सर्किल पे डिग्री 150 डिग्री है। सो टेक क्विक। So students, in the question number 3 we are given in the given figure angle PQR equals 100 degree where PQ and R points on a circle say C with center O and radius R. Find OPR एंगल OPR ये हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। यहां हमारा मेजर आर्क PR सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पर 100 डिग्री बना रहा है। तो यहां रिफ्लेक्स एंगल POR, रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल 2 इंटू एंगल PQR। थ्योरम नंबर याद रखिए 10.8 द एंगल सबटेंड बाय ए सेगमेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्किल इज हाफ द सर्किल सबटेंडेड एट सेंटर। सो फ्रेंड्स, एंगल P रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल्स 2 इंटू एंगल PQR की वैल्यू 100 डिग्री इक्वल टू 200 डिग्री। सो इन ट्राइंगल POR ट्राइंगल में एंगल POR इक्वल 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कितना है हमारा 200, तो ये हो जाएगा 160। कैसे आया है, 360 माइनस 200 इक्वल्स 160 डिग्री। और एंगल POR की ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम लिख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल OPR
प्लस एंगल ओ आर पी, वो आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल्स 180 डिग्री। वाई? क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। और स्टूडेंट्स यहां हम देख रहे हैं कि वो आर इक्वल टू ओपी है। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, तो यानी ओ आर साइड की लेंथ ओपी साइड की लेंथ के इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सो एंगल ओपी आर प्लस एंगल वो आर पी इक्वल 180 माइनस एंगल ओ पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। और यहां पे हम देख लेते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ओ पी इक्वल ओ आर है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और एंगल वो पी आर प्लस एंगल ओ आर पी, वो आर पी इक्वल 180 माइनस 160 डिग्री आर। स्टूडेंट्स अगर इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं यक्स, या सीधे लिखते हैं ओपीआर, तो लिख सकते हैं 2 ओपीआर, यानी एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर। अरे सर गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि वहां ओ आर पी था? नहीं बच्चों, क्योंकि ओ पी आर की वैल्यू ओ आर पी के बराबर है। अब इधर क्या बच गया? 20 डिग्री। चलिए ब्रैकेट में डिस्क्राइब कर देते हैं। सिंस एंगल ओ पी आर इक्वल एंगल ओ आर पी, कारण अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे ओपी और ओ आर इक्वल साइड है, इसीलिए इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। आर टू एंगल ओपीआर, इक्वल 20 डिग्री, सो दैट एंगल ओ पी आर इक्वल 20/2 काट देते हैं तो आता है 10 डिग्री। तो आ गया एंगल ओ पी आर इक्वल 10 डिग्री। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 इन द फिगर, in the figure angle ABC equals 69 degree, angle ACB equals 31 degree. Find angle BDC. Find angle BDC. So friends, start solution. In triangle ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल
BAC equal to 180 डिग्री। Why? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ये ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इस प्रॉपर्टी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। और यहां रखते हैं प्रॉपर वैल्यू। एबीसी की वैल्यू 69 डिग्री प्लस एसीबी की वैल्यू 31 डिग्री प्लस एंगल बीएसी इक्वल 180 डिग्री और एंगल BAC इक्वल 180 डिग्री माइनस 91 10 करीबन 63 91 10 100 डिग्री और एंगल BAC इक्वल 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। कितना आ रहा है? 80 डिग्री। अब देखते हैं, हमसे आज किया गया है क्वेश्चन में BDC। तो स्टूडेंट्स एंगल BDC इक्वल एंगल BAC। Why? Equal segments are equal arcs are equal chords subtend equal angles at the सर्किल। तो जो इक्वल कार्ड होते हैं वो सर्किल पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ये थ्योरम है। थ्योरम आ रहा है थ्योरम so that एंगल BDC इक्वल BAC के बराबर होगा 80 डिग्री। और अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। And now in question number 5, in the figure A, B, C and D are 4 points on a circle, say C with center O and radius R. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equal 130 degree and angle ECD equal 20 degree. Find angle BAC. Start solution. तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स हमने बताया था कि ट्रायंगल के नियम ही सर्किल को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं एंगल BEC ट्रायंगल DEC का एक्सटीरियर एंगल है। सो स्टूडेंट्स हम देखते हैं फटाफट। एंगल CDE प्लस एंगल ECD गिवन है। ECD इक्वल कौन सा होगा? हम जानते हैं कि अगर इस हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल डिस्टेंस टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी ये हो जाएगा एंगल BEC। क्यों? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और स्टूडेंट्स एंगल CDE की वैल्यू अननोन है।
30 डिग्री माइनस ECD। अब ECD की वैल्यू क्या है 20 डिग्री और एंगल CD E इक्वल क्या आ जाएगा 3 में से 2 गया 1 तो 110 डिग्री 110 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि सेम कार्ड BC सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पर दो एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल ए और एंगल डी। तो सेम कार्ड के द्वारा सर्किल के किसी भी पार्ट पर सबटेंड किए जाने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। थ्योरम आपने पढ़ा है, हमने प्रूव कराया है। सो स्टूडेंट्स प्लीज राइट एंगल BAC इक्वल एंगल CDE why angles subtended by same segment, angles subtended by same segments या सेम कार्ड या सेम आर्क, so that angle BAC equal 110 degree। and now take screenshot। now question number 6, ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD is a cyclic quadrilateral because all its vertices lie on a circle whose diagonals, जिसके डायगोनल्स कौन कौन डायगोनल्स इसके हैं AC और BD हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल DBC, अगर एंगल DBC 70 डिग्री का हो, एंगल BAC 30 डिग्री, एंगल BAC 30 डिग्री का हो तो फाइंड एंगल BCD। तो एंगल BCD फाइंड करना है। फर्दर उसके बाद इफ AB बराबर BC, अगर AB बराबर, अगर ये AB की लेंथ BC के बाद, वैसे फिगर में नहीं है बट मान लीजिए, तो फाइंड ECD। फिर ECD ये एंगल भी हमें फाइंड करना है। ओके, स्टार्ट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, all the theorems are very most important। so students फर्स्ट हम कार्ड CD द्वारा रिमेनिंग सर्किल पर 2 पॉइंट B और A पर विचार करते हैं। तो हम पाते हैं सेम कार्ड रिमेनिंग सर्किल पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ऐसे में CD के द्वारा तो एंगल CBD इक्वल एंगल CAD होगा। तो एंगल CAD इक्वल एंगल CBD इक्वल 70 डिग्री। वाई बाई सेम सेगमेंट CD। तो सेम सेगमेंट CD के द्वारा सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी अगर एंगल सबटेंड होगा तो दोनों इक्वल होंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स हमें ये भी वैल्यू मिल चुकी, कितना आ गई यहाँ समझते फिगर में, इसी प्रकार समझिएगा बिल्कुल इजी हो जाएगा। 70 डिग्री वैल्यू आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स और
एंगल क्या पूछा गया था हमसे, बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी सी ए डी की वैल्यू अगर निकालना हमें बी सी डी, तो लिखते हैं बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल्स, स्टूडेंट्स हम लिखते हैं 180 डिग्री। विचार कीजिए क्यों सर, थ्योरम पढ़े हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक quadrilaterals are supplementary। दिस मीन्स दोनों का सम हमेशा 180 होगा, सो दैट एंगल BC D की वैल्यू आ जाती है 100 BCD की वैल्यू। तो यहाँ पे एंगल BCD यानी यहाँ पे हमको लिखा जाता है एंगल BAD सॉरी एंगल BAD, यानी इस साइड क्वाड्रेंट में एंगल ये और एंगल C अपोजिट एंगल्स हैं। तो BCD इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BAD। अब BAD की हम वैल्यू समझ सकते हैं, क्या है, BAD की वैल्यू 30 प्लस 70, सो दैट एंगल BCD इक्वल 180 माइनस 100 डिग्री, सो दैट फाइनली एंगल BCD इक्वल 80 डिग्री। दिस वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू। और नाउ वी हैव बीन आस्क्ड इफ AB इक्वल BC फाइंड ECD। So students, start writing in triangle। किस ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे जिसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड AB और BC होंगे। तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, AB और BC जिसके साइड हो। आप देख रहे हैं कि AB और C 3 लेटर आ चुके हैं, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब स्टूडेंट्स क्या गिवन है, वहां पे हमें क्या दिख रहा है, AB इक्वल BC, Y गिवन और अब AB का अपोजिट साइड क्या होगा, C। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB इज इक्वल टू, यहां पे BC, तो BC का क्या होगा, A, तो A को क्या लिखेंगे, एंगल BAC। Y आप जानते हो कि सेम ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतना क्लियर हुआ। तो ACB और BAC, तो अब हम समझ सकते हैं एंगल
बी इक्वल क्या आ गया बी ए सी, और बी ए सी की वैल्यू क्या है, बी ए सी की वैल्यू 30 डिग्री है। हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। इस प्रकार ए सी बी की वैल्यू आ गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ए सी बी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया हमारे पास। क्या आ गया इसकी वैल्यू 30 डिग्री। तुरंत इसी प्रकार सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजीली सॉल्व होगा, बहुत ही आसानी सॉल्व होगा। एंड एंगल बी सी डी इक्वल 80 डिग्री फाइंड किया गया है। और अब जरा बीसीडी को केयरफुली देखिएगा तो क्या नजर आ रहा है, एसीबी या एंगल बीसीए, एंगल बीसीए प्लस एंगल एसीडी, एंगल एसीडी। लेकिन बच्चों हमें क्या पूछ रहा है, ईसीडी। तो आप देख रहे हैं एसीडी और ईसीडी तो सेम है। तो यहीं पे हम आपको दिखा दें कि ये एंगल ईसीडी भी है इक्वल्स एंगल बीसीडी, क्योंकि यही एंगल बीसीडी है, देख रहे हैं आप। और यहां पे हम एंगल एसीडी, एंगल ये सीडी, कौन सा एंगल ये है, एसीडी हमारा ईसीडी है। तो एंगल ईसीडी इक्वल 80 डिग्री माइनस एंगल, कौन सा एंगल ट्रांसफर किए हैं सर, BCA। तो आप BCA की वैल्यू क्या होगी, लिख दीजिए 80 माइनस BCA की वैल्यू क्या, 30 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल आ गया हमारा, ACD। और ACD हमारा ACD ये हमारा आ चुका है। जहां हम लिख सकते हैं सो दैट एंगल ECD इक्वल 50 डिग्री। 80 माइनस 30 क्या आ गया, 50 डिग्री। सो स्टूडेंट्स आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So friends, in question number 7, if diagonals of a cyclic quadrilateral let PQRS are diameters, diagonals PR and QS, they are diameters of the circle through the verses of the quadrilateral। ये जो डायगोनल्स हैं हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो इस सर्किल के डायमीटर्स हैं। तो वो किधर से जाएंगे, पास होंगे, सेंटर से होके पास होंगे। दिस मीन्स जो डायगोनल्स हैं वे इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब आते हैं प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS आप देख रहे हैं यह एक रेक्टेंगल है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं ट्रायंगल SOR में SO इक्वल RO है और ये एंगल मिडिल में है। इसी प्रकार अगर हम SOR के साथ ले लें
ओ आर के साथ अगर हम ले लें पी ओ क्यू, तो बिल्कुल आर इक्वल आर, कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल एंगल पी ओ क्यू इक्वल एंगल एस ओ आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड हियर आर ओ इक्वल क्यू ओ। तो साइड एंगल साइड यानी एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी तब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और ये एंगल हमारा देखिए, हम ये एंगल और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड? अब सेम वे हम ट्रायंगल POS और ट्रायंगल QOR ले लेते हैं। तो देखते हैं फिर PO इक्वल QO इक्वल साइड्स। भाई ये दिया दोनों रेडियाई हैं, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हमेशा इक्वल होंगे, दोनों आर ईच इक्वल टू आर। एंगल POS इक्वल एंगल QOR, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड OS इक्वल OR, ईच इक्वल टू R। तो ये भी हमारा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। यहां भी वही हमारे साथ होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स CPCD से इक्वल हो जाएंगे। अब यहां भी चेक कर लेते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। तो ये एंगल अभी तक हम 2 लाइन से शो कर चुके हैं और 3 लाइन इसको शो कर चुके हैं इक्वलिटी। तो हमारे पास 4 लाइन बचा हुआ है शो करने के लिए। ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? एंड स्टूडेंट्स, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल RQO यहां PSO के इक्वल होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं फाइनली एंगल्स अपोजिट एंगल्स इक्वल नजर आ रहे हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल नजर आ रहे हैं, यानी क्लियरली अब हमें मिल रहा है एंगल P इक्वल एंगल R एंड एंगल Q इक्वल एंगल S। बट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं। तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? ईच इक्वल 90 हो सकता है, अदर कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे एंगल भी हमारे 90 प्रूव हो गए। और इधर स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं SR एंड PQ2 लाइंस हैं जिसे कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। तो यहां इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो SR पैरेलल PQ। और सेम कंडीशन यहां भी है, अगर इन दोनों लाइनों को लेकर के हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों भी हमारे पैरेलल होंगे। अब हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि each angles are right angle, opposite sides are equal and parallel, diagonals
bisect diagonals are equal and bisect each other, then it is a rectangle. मुझे लगता है क्लियरली आप समझ गए होंगे, बट यहां सॉल्यूशन कर देते हैं। जैसे हमने आपको क्लियर किया है इस प्रकार आप क्लियर कीजिए और फर्स्ट लीजिएगा इन ट्रायंगल एस ओ आर एंड ट्रायंगल। अब इसके साथ कौन सा लीजिएगा, देखिए एस ओ आर, अब कौन सा इक्वल्स में है क्यू, तो इसमें क्या लीजिएगा क्यू ओ पी, ट्रायंगल क्यू ओ पी लीजिएगा। और इन दोनों को हमने जैसे बताया है, क्या बताया मैंने, एस ओ इक्वल क्यू ओ ईच इक्वल आर दिखाइए साइड, फिर एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर, यहां एंगल ओ और यहां एंगल ओ ही है, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड स्टूडेंट्स अगेन आप दिखाए एस ओ और यहाँ पे ओ आर दिखा दीजिए, तो ओ आर की लेंथ, यहाँ ओ पी दिखा दीजिए, ए भी इज इक्वल आर, ए भी आर के बराबर है, तो यहाँ साइड एंगल साइड से आर कॉन्ग्रेंट बाई एस ए एस रूल, SAS rule, and hence by using CPCT का यूज करके we find that हम यहां क्या पाते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angles are equal, and this is possible only when each equals 90, because opposite angles are equal. We find that opposite angles are equal CPCT से, so each angle equal 90 डिग्री, बिकॉज तभी पॉसिबल है जब दोनों का सम यहाँ दिया हुआ क्लियर किए साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो 180 क्लियर है, और ये इक्वल तभी ऐसा होगा जब दोनों ये 90 हो और ये भी 90 हो, ये 90 हो ये भी 90 हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से आपने प्रूव कर दिया है कि ये एस आर पैरेलल पी क्यू, साथ में पी एस पैरेलल क्यू आर, और ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड है तो इक्वल भी है, तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, एंड अपोजिट sides are equal in PQ
आर एस दैट इज ए क्वाड्रिलेटरल। इसी के बारे में बात कर रहे हैं पी क्यू आर एस में। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स पी क्यू इक्वल आर एस, पी क्यू इक्वल आर एस पी आर इक्वल पी एस। also PQ parallel RS and PR parallel PS, PR parallel PS and PR equal QS। PR equal PS equal diagonals also PR PO equal OR equal OQ equal OS, each equal R, each equal R। This give a result, इससे हमें ये मिलता है डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are equal and bisect each other, So students, now this quadrilateral is giving all the conditions positive to be a rectangle। अपोजिट एंगल इक्वल है, ईच एंगल 90 है, दो डायगोनल है इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। यही तो प्रॉपर्टीज हैं एक रेक्टेंगल के। हेंस इट इज ए इट फॉर, जो हमारा इमेजिन जो हमने कल्पना किया था कि क्वाड्रिलेटरल जो बनाया है पी क्यू आर एस, यहाँ पे आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। हेंस इट इज ए रेक्टेंगल प्रूव्ड। आपके समझ में आ चुका होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, हमें प्रूव करने के लिए ट्रेपेजियम का एक फिगर ड्रा करना होगा, तो कोई नाम तो लेना होगा ना। चलिए यहाँ पे नाम ले लेते हैं, कोई भी नाम लीजिए। पी क्यू आर एस, तो इसके नॉन पैरेलल साइड्स, चलिए पहले नाम तो लिख लेते हैं, पी क्यू आर एस। तो ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, यानी जो पीएस हैं, पीएस इक्वल क्यू आर, यानी ये दोनों इक्वल हैं। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, इट इज मीन्स क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस साइक्लिक है। या प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा फिगर ड्रा कर लेते हैं जिससे आसानी हो जाए। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा इसे और क्लियर करने के लिए एक बार आप फिगर समझ जाइए।
तो ज्योमेट्री सबसे इजी चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का। बस एक बार आप प्रैक्टिकल में देखने की कोशिश कीजिए कि क्या हमसे पूछ रहा है, क्योंकि ये फार्मर्स को भी बहुत नीड इसकी होती है, इसे समझना चाहिए। इंजीनियरिंग में भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए इसे देखना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स इसे लाइन से देखें और अगर हम बात करें तो यहाँ एंगल वन यहाँ लिख लेते हैं, एंगल वन। और यहाँ बात करें एंगल टू की, यहाँ एंगल थ्री की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एंगल फोर की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी थी? हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एंगल वन प्लस एंगल थ्री सप्लीमेंट्री होने मतलब इनको जोड़ने पर 180 आए, और एंगल टू प्लस एंगल फोर इक्वल भी 180 आए। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें क्या गिवन है? ये क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल मीन्स यहाँ क्लियर है ट्रेपेजियम नामकरण हमने क्या है? पी क्यू आर एस इन विच। तो आप फिगर के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिएगा, अच्छे मार्क्स मिलते हैं और खुद भी समझने के लिए आसान हो जाता है। पी क्यू पैरेलल आर एस या एस आर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड पी एस इक्वल क्यू आर। ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई गई है और हमसे कहा जा रहा है टू प्रूव। अब आप समझ सकते हैं ज्योमेट्री की लैंग्वेज साइक्लिक ये हो जाएगा अगर हम प्रूव कर दें एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल 180 एंड एंगल टू प्लस एंगल फोर इक्वल 180। दिस मीन्स या इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री यानी अपोजिट एंगल को जोड़े 180 आ रहा, यही ये हमारे स्टेटमेंट को। तो जब अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो वह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इस प्रकार हम प्रूफ कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ। यहाँ देखिए कितनी अच्छे से आप अपनी बात को रख सकते हैं, जो क्लास 6 से ही मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, फाउंडेशन में भी। प्रूफ अब हमें जो दिया गया है उसी के बारे में बात करेंगे ना। तो इन ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस एंगल वन प्लस एंगल फोर इक्वल 180 डिग्री वाई क्यों है?
क्यों है? क्योंकि इंटीरियर को कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल्स और सेम वे एंगल टू प्लस एंगल 3 इक्वल आल्सो 180 डिग्री। क्यों है? कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी यहाँ एस आर पैरेलल पी क्यू है और उनको कोई ट्रांसवर्सल यल इंटरसेक्ट करती है, तो एक ही ओर के बने हुए इंटीरियर कंजुगेटिव एंगल्स का सम 180 होता है। ये सप्लीमेंट्री होते हैं और इसी प्रकार एक्सटीरियर भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे इंटीरियर की। इधर हम ले लेंगे कि पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइन, इन्हें हम नहीं कहेंगे अभी, ठीक, क्योंकि जब ट्रेपेजियम दिया गया तो ये पहले से ही क्लियर हो गया है कि ये पैरेलल हैं, इसे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो एक ही ओर यानी इसी तरफ ट्रांसवर्सल के एक ही ओर ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होते हैं ये कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं और इनका सम 180 होता है। तो ऐसे में हम यहाँ लिख सकते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर सम ऑफ, यहाँ आप समझ गए यहाँ पे कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब हम यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ एस पॉइंट एस से वर्टेक्स एस से पी क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इसे हम पी एक्स नाम देते हैं। दिस मीन्स यस एक्स परपेंडिकुलर पी क्यू आल्सो आर से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, नाम कह देंगे इसे वाई, आल्सो आर वाई परपेंडिकुलर पी क्यू। इतना समझ गए होंगे अब आप इन ट्राइंगल यस एक्स पी या पी एक्स एस, इन ट्राइंगल पी एक्स एस एंड ट्राइंगल क्यू वाई आर फ्रेंड्स, राइट एंगल पी एक्स यस इक्वल एंगल क्यू वाई आर each इक्वल 90 डिग्री, each इक्वल 90 डिग्री। यहां समझ रहे हैं। फिर हम लिख लेते हैं हाइपोटेनस, तो ले लेते हैं पी एस इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो गिवन है कि नॉन पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम के जो इक्वल हैं। फिर हम देख लेते हैं एक्स एस आर एस एक्स, जो भी हम लिख लें एस एक्स लिख लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर एस एक्स से डिस्क्राइब किया है, और यहाँ पे हमने वाई आर वाई से डिस्क्राइब किया, तो यहाँ आर वाई लिख लेते हैं इक्वल क्यों परपेंडिकुलर ऑन, यानी परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स के बीच की डिस्टेंस हर जगह इक्वल होती है, सो दैट ट्राइंगल पी
एक्स एस इज इक्वल सिमिलर दैट इज congruent टू ट्रायंगल क्यू वाई आर by which rule? So students, by RHS rule, by RHS rule, so that angle 1 equals angle 2 इक्वल्स एंगल, यहां अगर हम डिनोट कर दें 5 और यहां 6 से, तो ये एंगल 5 इक्वल एंगल 6 एंड px इक्वल qy बाई cpct यहाँ ये दोनों हमारे जो ट्रायंगल है वो पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके थे। अब हमने सीपीसीटी के बेस पे ये दिखाया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है। तो इस प्रकार अब हम यहाँ जो अपना स्टेटमेंट लिखे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। बट हम अभी सीपीसीटी से प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो एंगल 1 को रिप्लेस करते हैं एंगल 2 को, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल आ जाएगा 180, बिकॉज एंगल 1 इक्वल एंगल 2। और इसी हम बेस पे जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, तो वहां पे एंगल 2 को हम यानी ये हम कहां पाएंगे फ्रॉम फर्स्ट, और ये हम पाएंगे फ्रॉम सेकंड। सेकंड में हमें मिलेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180। यहाँ ये हमारा सेकंड में मिलेगा, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो एंगल 1 को एंगल 2 को एंगल 1 से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180, और इन दोनों को एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, इसलिए इक्वल है क्योंकि पूरा एंगल हमारा 4 था और 3 था, यहाँ पे हम 5 इसको अलग से किए हैं, तो 4 इक्वल दिस एंगल प्लस 5, यानी पूरा एंगल हमारा 4 था, पूरा एंगल हमारा ये 3 था। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180, यानी एंगल, अभी हमने क्या प्रूव किया है 5 इक्वल 6, तो इस प्रकार एंगल 4 इक्वल एंगल 3। सो इसमें हम यहाँ पे प्रूव कर सके 1 प्लस 3 इक्वल 180। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो हम डिस्कशन देते हैं। हमें मिल गया एक और अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे देखिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 हमको कैसे मिला था, हमको उन्हें पैरेलल प्रूव करके मिला था। अब यहाँ पे हम प्रूव कर दिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो हमने जब यहाँ पे एंगल 1 की जगह पे 2 लिख दिया, तो क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है कि अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है। और इसी प्रकार से
टू में हमने क्या देखा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल वर्ग टी बाय यूजिंग पैरेलल। यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन के सिद्धांत यूज किया और साबित किया कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऐड करने पे तो वर्ग टी होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। फिर हमने क्या किया, हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाया कि एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल 2 और एंगल 1 को, जो अभी हमने यहाँ पहले दिखाया है कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, तो यहाँ पे फिर हमने एंगल 2 को रिप्लेस कर दिया 1 से, एंगल 2 को रिप्लेस कर दिया 1 से, तो क्या दिखेगा यहाँ पे, यानी 1 2 इक्वल है, तो अपोजिट एंगल का सप्लीमेंट्री। यानी यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो अपोजिट यानी एंगल 2 प्लस 4 हो जाएगा जब यहाँ दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल 180, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिर यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हेंस इट इज साइक्लिक प्रूव्ड, इट इज साइक्लिक प्रूव्ड। लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, क्या लिख दीजिएगा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आपके क्लियर आ गया होगा। नाउ देख सो नाउ स्टूडेंट्स, very most important and most interesting question that can be solved within a 2 seconds, within 5 seconds। देखिए how easy you can solve। given एक फिगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, जिसको देख करके आपसे प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है ACP इक्वल QCD। तो स्टूडेंट्स, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वेरी इजीली यू हैव टू, आपको क्या करना है, आपको केवल ये देखना है सबसे पहले कि जो एंगल आपको प्रूव करना है उसको हाईलाइट कर लीजिए, उस एंगल को केवल हाईलाइट कर लीजिए और एक को A लिख लीजिए और एक को 2 लिख लीजिए, या केवल हाईलाइट लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी हाईलाइट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए बस। टू प्रूफ के बाद आइए सीधे प्रूफ पे और देखिए कितना, 2 एंगल। देखिए पहले हम देखते हैं कि जो एंगल जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है उस एंगल को सबटेंड, वह उस एंगल कौन सा आर्क या कौन सा कार्ड या कौन सा सेगमेंट सबटेंड कर रहा है उसको देख लेते हैं। तो वो AP है हमारा। अब हम देखते हैं क्या AP इसी सर्किल पे कहीं और कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हम पाते हैं हाँ, हमारा सेगमेंट AP इसी सर्किल पर एंगल ACP के साथ साथ एंगल ABP भी बना रहा है। इस प्रकार एंगल ABP यानी ABP, तो एंगल ABP इक्वल क्या लिखते हैं, एंगल ABP, एंगल ABP इक्वल एंगल ACP y। एंगल्स बाय सेम सेगमेंट इन ए सर्किल। तो अब आप लोग देखिए इसमें सेगमेंट क्या है हमारा, सेम सेगमेंट AP है, सेम सेगमेंट हमारा AP है, सेम सेगमेंट हमारा AP है। तो AP आप देख रहे हैं और ये दोनों एंगल ABP इक्वल ACP यहां दिख रहा है। आल्सो अब हम देखते हैं कि जिसे हमें प्रूव करना है वह एंगल दूसरा वाला तो किसके सामने है, DQ के सामने है। अब हम देखते हैं कि क्या DQ जो एक सेगमेंट है, कार्ड है और आर्क भी है, क्या
केवल इस सर्किल पर एक ही एंगल सबटेंड कर रहा है या कोई और, तो हम पाते हैं कि सेगमेंट डी क्यू के द्वारा स्मॉलर सर्किल पर एंगल डी सी क्यू के साथ साथ एंगल डी बी क्यू भी सबटेंड किया जा रहा है। इस प्रकार ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। आल्सो एंगल डी बी क्यू इक्वल एंगल डी सी क्यू रीजन सेम सेगमेंट, तो सेगमेंट के यहाँ पे नाम लिख देते हैं ए पी। सेगमेंट कौन सा है हमारा? ए पी है। और यहाँ हमारा सेगमेंट क्या है? डी क्यू। क्या है? डी क्यू। यहाँ पे सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा? डी क्यू। सेम रीजन जो एबव में है, फ्रॉम द एबव, यहां हम देखते हैं फ्रॉम एबव ए बी पी इक्वल एंगल डी बी क्यू वाई। एंगल ए बी पी इक्वल एंगल डी बी क्यू वाई। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम क्या आ गया, यानी ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। इस प्रकार ए बी पी, और ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार से हम सेकंड से प्रूव कर सकते हैं ए सी पी इक्वल डी सी क्यू, सिंस एल एच एस इक्वल फर्स्ट का एलसीएस सेकंड का एलसीएस इक्वल, हेंस एंगल ACP इक्वल एंगल QCD। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिएगा और यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। हेंस एंगल ACP इक्वल एंगल QCD कैसे आया? आप देखा यहाँ पे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ABP वन नंबर, वहां देख रहे हैं आप DBQ दो नंबर, ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब ये और ये इक्वल होंगे तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो फिर ACP इक्वल DCQ हमारा, या QCD DCQC सेम है QCD, तो ये हमारा प्रूव हो गया। प्रूव। सो स्टूडेंट्स नाउ टेक स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में if circles are drawn two circles, for example taking two sides of a triangle as diameters, और इसके जो डायमीटर्स हैं उनसे ट्रायंगल बनाना है। टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक ही ट्रायंगल के टू साइड्स लिया जाए, इनके डायमीटर को। फिर प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
यानी जो कॉमन पॉइंट्स एक दूसरे को अगर हम जो इंटरसेक्ट करते हैं दोनों सर्किल, तो इसे हम कॉमन पॉइंट कहते हैं। तो ये अगर तीसरी साइड को यानी इस ट्रायंगल को पूरा कर दें, यानी अगर दो इंटरसेक्टिंग सर्किल्स से हम उनके डायमीटर्स को लेकर एक ट्रायंगल बनाएं, तो जो दोनों सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो तीसरी साइड पर ही आएगा। यही प्रूव करना है। तो आइए गिवन टू सर्किल्स C1 से O R and C2 O dash small r. With AB and AC as diameters टू प्रूव, कुछ लगाते हैं हेडिंग टू प्रूव, हमें प्रूव करना है डी लाई ऑन BC, that is the third side of triangle. Okay, for this, so take proof in ट्राइंगल। दो ट्राइंगल लीजिए ABD एंड ट्राइंगल ADC। सो स्टूडेंट्स, यहां क्लियर दिया गया है कि AB और AC दोनों डायमीटर्स हैं। तो अगर डायमीटर, तो ऐसे में ADC मेजर सेमी सर्किल होगा और ADC हमारा माइनर सेमी सर्किल होगा C2 के लिए, और ये हमारा होगा C1 के लिए। और सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल कितना होता है? 90। अंडरस्टैंड? तो ये एंगल 90 हो गया। ऐसे में यह पॉइंट D पर A द्वारा ड्रा किया गया परपेंडिकुलर होगा। इस प्रकार प्रूव हो जाता है कि D BC पर लाई है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा AD परपेंडिकुलर BC। अब आप समझ सकते हैं क्या करेंगे हम? एंगल ADB इक्वल 90 डिग्री। आल्सो ये भी आप लिख सकते हैं या लिख सकते हैं एंगल ADC इक्वल 90 डिग्री। तो दोनों जगह पे आप क्या देंगे? रीजन दे देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे पीछे एंगल्स ऑफ सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल, इन सेमी सर्किल रिमेनिंग सर्किल पर कहीं भी एंगल सप्रेंट करेगा तो 90 का होगा। सो दैट
AD perpendicular BC proved. Also ये भी आप राइट कर सकते हो, D lie on BC proved. So take photograph. And now in question number 11, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equal angle CBD. So students, what we have been given, we have been given that ABC and ADC are two right triangles, two different, but one condition, common hypotenuse. So this can't be happen only and only when they form a rectangle, because common hypotenuse will be the diagonal, one of the diagonal of a quadrilateral, and this can be possible only with only one plane figure, and that plane figure will be only a rectangle. Why? Here AC, here आइए कल्पना करते हैं कि अगर हम डिफरेंट करते हैं तो कैसे, यहाँ ADC बन गया, दूसरा हम B लेकर के घूम रहे हैं, अब ये डैश और ये अगर कोइंसाइड होगा तभी ये पॉसिबल है कि ABC दूसरा बने और यहाँ C डैश और C कोइंसाइड हो, तो ये हमारा बन जाता है ABCD, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो आइए सोचते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे टू राइट एंगल्स, तो यहाँ हाइपोटेनस AC का काम हो तो AC का अपोजिट B, तो यहाँ पे एंगल B और यहाँ पर एंगल D, ये राइट एंगल होगा 90 डिग्री का, कितना होगा 90 डिग्री का। तो अब देखते हैं कि ये दोनों 90 और ये दोनों भी 90, ठीक। अब हम ये जानते हैं कि ये जब हाइपोटेनस इक्वल तो हम इनको राइट एंगल हाइपोटेनस यानी राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या मिलता है कि ये साइड यानी ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, तो हम पाते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल आल्सो, ईच ऑफ द एंगल्स इक्वल 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर हम अब इसे चाहे प्रूव कर तो क्लियरली प्रूव कर सकते हैं CAD कैसे, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो वहां पे उनसे बनने वाले कोरिस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं CAD, आइए विचार करते हैं CAD, देखिए CAD यानी ये एंगल CAD इक्वल CBD, तो CBD इस एंगल के इक्वल है। तो बिल्कुल अगर जब कोरिस्पॉन्ड तो हम CPCD से इक्वल दिखा सकते हैं, लेकिन सर्किल से रिलेटेड है इसलिए इसकी हम कल्पना करते हैं सर्किल में। तो ये फिगर हम ड्रा करे हैं किए हैं जिसमें हम लिख सकते हैं गिवन, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे गिवन, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे गिवन, गिवन ये सर्किल से सी, इस सर्किल का नाम सी मान लेते हैं, जिसका रेडियस O है, सॉरी जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। सो स्टूडेंट्स हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, ABCD एंड ABCD is the required set of two triangles ABC and ADC with AC as common hypotenuse
टेनस, कॉमन हाइपोटेनस AC है। इफ B join B to D, they intersect each other at O. So it is proof एंगल ले लेते हैं हमें कौन सा प्रूफ, CAD। तो CAD के बारे में बात करें, CAD ये किसमें बना है, DC पे या CD। अब CD पे आओ, देखिए क्या बना है, इन CD पे एक एंगल बना है आपका CAD, तो इसके इक्वल कौन सा एंगल होगा, CBD। रीजन वाई, क्यों, सीधे आप कह सकते हो कि एक ही सेम सेगमेंट के बने हुए एंगल्स हैं, सेम सेगमेंट के। तो अगर सर्किल से हम इसको सॉल्व करते हैं तो सर्किल के थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और सीधे लिखते हैं एंगल CAD, एंगल CAD इक्वल एंगल CBD। Why? Angles subtended by same segment, कौन सेगमेंट, CD। सेम सेगमेंट CD के द्वारा दोनों ही एंगल सबटेंड किए गए हैं, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट ये साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। जस्ट आंसर द क्वेश्चन, साइक्लिक एंड पैरेललोग्राम स्टार्ट सॉल्विंग राइट आंसर। सीधे आंसर पे आइए यहाँ पे और सीधे स्टार्ट कीजिए लिखना। ये पैरेललोग्राम की सारी कहानी आपको बताएगा। ड्रा ये फिगर विथ सर्किल C with center O, radius R. So students, draw a figure with circle C, center O and radius R, and parallelogram ABCD in it. It is given that it is a parallelogram और cyclic है। ये दो हमारे लिए काफी हैं, तो आइए चलते हैं। AB equal CD and BC equal AD. Why? Opposite sides of ये पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमको पैरेललोग्राम से मिला कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। एंड AB CD इज साइक्लिक। यह हमें कहां से मिलता है, गिवन क्वेश्चन में ही दिया है, साइक्लिक है। दिस मीन्स एंगल ये प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। अपोजिट
angles, opposite angles of a cyclic quadrilaterals are supplementary होते हैं, but this is possible, but this is possible only when each angle equal 90 degree. So now diagonals are equal, bisect each other, opposite sides are equal and parallel, also each angle equal 90 degree, hence ABCD is a rectangle proved. Hence ABCD is a rectangle. स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप कोई भी नाम लेकर के प्रूव कर सकते हो। ये नाम अपने मन से आप रखिए और कम से कम 5 टाइम सॉल्व कीजिए। सो गुड बाय।